नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। कल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल हरियाणा के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो 5 सांसद हरियाणा से चुनकर गए हैं, उनमें से तीन को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। उनका स्वागत समारोह और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा के चुनाव के आगाज की तैयारी है। उसी तैयारी को देखने के ये वो पंडाल बनाया गया है, जिस पंडाल के अंदर काम चल रहा है। कुर्सियां लगा दी गई हैं और कुर्सियां लगाने के साथ साथ जो और भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है। और ये मंच है, इस मंच पर भी हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां की जा रही है। और इस मंच पर बाकायदा वो 3 केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से सांसद हैं, जिनमें से मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट के मंत्री हैं, और इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री हैं, और वही राव इंद्रजीत वो भी राज्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, वो मौजूद रहेंगे, और विप्लव देव वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। तो ये फिलहाल व्यवस्थाओं का जायजा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी ले रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हरियाणा प्रदेश के भाजपा के मीडिया सह प्रभारी शमशेर खरक, उनसे बात करते हैं। शमशेर जी, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? ये बहुत भव्य कार्यक्रम है, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है। इसमें हमारे जो पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे, और इसका जो उद्देश्य यही है, जो पिछला जो हमारा अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोगों ने 5 सीट दी है, और बाकी 5 सीटों पे भी अच्छा हमें बहुमत मिला है। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहता हूँ, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, केंद्रीय नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के 5 सांसदों में से भी 3 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। इसके लिए साथ साथ चौथा गिफ्ट में भी मिल गया आपको, चुनाव प्रभारी बना दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को। देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे केंद्रीय मंत्री बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी बदौलत आज हमें एक नया मुकाम मिला है। उड़ीसा में जो सरकार आई है, तो उसमें विशेष तौर पे मैं धर्मेंद्र जी का विशेष सहयोग और उनकी मेहनत रही है। और इसी प्रकार से हमारे विप्लव देव जी, वो भी बहुत ही एक चमत्कारी नेता है। उन लोगों के नेतृत्व में, उन लोगों के कार्य उसमें हम काम करेंगे। हरियाणा में पुनः भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और धर्मेंद्र जी का और विप्लव देव जी का हम स्वागत करेंगे, और हमारे जो 3 मंत्री बने हैं उनका भी स्वागत होगा, यानी कि सभी 5 सांसदों का स्वागत होगा। पूरे प्रदेश के विधायक, मंत्री और प्रमुख कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष जो भी हमारे हैं, वो लोग सभी शामिल होंगे। और हम एक आगाज करेंगे कल से विधानसभा चुनाव का, और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। दूसरी पार्टियों तो अभी गुटबाजी से बाहर नहीं निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंथन करके, चिंतन करके आगामी प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कल के कार्यक्रम को लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप ये देखें कि जिन लोगों को कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है, व्यवस्थाएं किस तरीके से दुरुस्त हो सके, क्योंकि 4 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, हरियाणा के प्रभारी मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा हरियाणा विधानसभा से विधायक, मंत्री वो मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय रोहतक में है, और प्रदेश कार्यालय के बाहर ये पंडाल लगाया गया है। तो यहाँ पर नागेंद्र शर्मा, जो इस कार्यक्रम में व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी उनकी लगाई गई है। तो नागेंद्र से बात करते हैं। नागेंद्र, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, क्या क्या कार्यक्रम में रहने वाला है? देखिए, व्यवस्थाएं हमारी आप देख ही रहे हैं। हमने पूरा हैंगर लगाया है यहाँ पे। 5-6 हजार लोगों का प्रोग्राम है। खाने की 6 हजार लोगों की व्यवस्था पीछे कर रहे हैं हम लोग। और कल का जो कार्यक्रम रहेगा, उनको दिल्ली से ही हम लोग जब एंटर करेंगे हरियाणा बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ से स्वागत करते हुए हमने उनके अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। जैसे बहादुरगढ़ में पॉइंट है, फिर सापला में एक पॉइंट है, फिर कलावड़ में एक पॉइंट है, फिर IMT चौक पे एक पॉइंट है। 2 पॉइंट हमने रोहतक शहर में लिए। वहां से होते हुए सीधे मंच पे आएंगे। तो 10 बजे का समय उनका मंच का है। 4 केंद्रीय मंत्री इस मंच पर मौजूद रहेंगे। देखिए, ये सौभाग्य है हमारा भारतीय जनता पार्टी और हर एक कार्यकर्ता के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत की पिछले चुनाव में। और 5 सांसद हमने दिए, और 5 में से 3 सांसद हमारे मंत्री के रूप में हमारे बीच में रहेंगे, और 1 मंत्री तो हमारे माननीय मनोहर लाल जी, तो केंद्रीय मंत्री जो हमारे कैबिनेट के टॉप 10 मिनिस्टर है उनमें है, और चौथे गिफ्ट में मिले हैं। चौथे मंत्री हमारे को
जिनको चुनाव की दृष्टि से यहाँ पे प्रभारी लगाया गया है, तो हमारा हर कार्यकर्ता बड़ा जोश में, बड़े उत्साह में है। तो इसके अलावा क्या हरियाणा विधानसभा से भी बड़े चेहरे मंच पर रहने वाले हैं? बिल्कुल मंच पे रहेंगे। आपने मंच का साइज देख लिया है, इसकी 60 बाय 32 का मंच है। तो हरियाणा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, और उनके साथ में उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। हमारी जितनी सीनियर लीडरशिप है, अगर मैं बात करूँ, माननीय रामविलास जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी है, ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, तो ये सुधा बहन जी हैं, तो वो सब लोग इस पे मंच पे रहने वाले। मौसम फिलहाल बारिश का भी है, हो सकता है बारिश भी हो, तो उसके लिहाज से भी रखा गया है कुछ? हमारे बारिश को लेके भी पुख्ता इंतजाम हैं। अगर आप देखेंगे, हमने हैंगर लगवाया, हमने कोई नॉर्मल टेंट नहीं लगवाया। अगर बारिश भी आती है तो ये बारिश अंदर नहीं आ सकती, अगर हवा भी आती है तो उसको उखाड़ नहीं सकती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी हम इसको कह सकते हैं? आप हरियाणा विधानसभा का देखिए, बिगुल तो बज ही चुका है, क्योंकि हमारे लोकसभा के साथ साथ में हरियाणा चुनाव रहता है। अक्टूबर के अंदर चुनाव ड्यू है, तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए, और हमारी तैयारी शुरुआत है। कल से ये बिगुल यहाँ से बज जाएगा और हरियाणा विधानसभा का भाजपा के लिए तैयारी का दौर शुरू हो जाएगा। शनि शर्मा भी है हमारे साथ, जिला के मीडिया प्रभारी हैं और इनको जिम्मेदारी दी गई है। सनी, कल का कार्यक्रम रखा गया है, 5 सीटें आप लोग हार गए थे, तो कुछ ना कुछ मन में थोड़ी बहुत कसक रही होगी, तो कल के कार्यक्रम से कुछ एनर्जी मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन तैयार रहता है। हमारा विधानसभा का चुनाव आने वाला है। कल का जो ये कार्यक्रम है, हमारे देश के शिक्षा मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हरियाणा के अंदर प्रथम बार आ रहे हैं कि उनको चुनाव का प्रभारी लगाया गया है। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, और उसके साथ साथ हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सफेद कपड़ों में संत, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय पूजनीय श्री मनोहर लाल जी, और उनके साथ साथ हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी गुर्जर, हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी, श्री नवीन जिंदल जी, सभी सांसद, सभी मंत्रीगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम सारे कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। बहादुरगढ़ से जहाँ हरियाणा के अंदर वो प्रवेश करेंगे, ऐतिहासिक उनका स्वागत होगा। आप स्वयं यहाँ पर आकर के देख रहे हैं कितनी पुख्ता व्यवस्था की गई है, कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। कल आप देखना कि हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार है। हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और दावे के साथ कहते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने पसीने से बहुत मेहनत करेगा, आम जनमानस तक पहुंचेगा। हमारी 10 साल की उपलब्धियां, हमारे 9.5 साल के अंदर जो हमारे आदरणीय श्री सफेद कपड़ों में संत श्री मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं बनाई है, कार्यक्रम किए हैं, और जिस प्रकार से आम जनता को राहत देने का काम किया है, वो सारा का सारा कल आप देखेंगे। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बड़े जोशीले भाव से उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कल के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव का आगाज इसको माना जा रहा है, और इस कार्यक्रम में इस मंच पर 4 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहने वाले हैं, जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेंगे। हालांकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 5 सीटें हारने का मलाल भी भारतीय जनता पार्टी को है। तो उस मलाल को खत्म करने के लिए वो चारों केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने वाले हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कल का एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, और जिसकी तैयारियां फिलहाल चल रही है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।